फास्ट न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रुड़की में। रुड़की में हमें पिछले कई महीनों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर एक समाज सेवी हैं जिनका नाम अनस गाजी है, जो लगभग 15 वर्षों से लगातार समाज हित के कार्य करते चले आ रहे हैं। आज उनसे बात करने के लिए हम इनके निवास स्थान पर पहुँचे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने दर्शकों को बताते चले, पिछले कई वर्षों से लगातार यह समाज सेवा क्षेत्र में अपनी सराहनीय सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पूर्व इनके द्वारा एक रक्तदान महादान इंसानियत नाम का ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। उसके बारे में इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कार्य ट्रस्ट के माध्यम से किए जा रहे हैं। देखिए, ये रक्तदान महादान इंसानियत ट्रस्ट के नाम से जो हमने इसकी शुरुआत की है, अभी लगभग 1 साल हो चुका है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था रक्तदान महादान के नाम से। तो उसके द्वारा हमने एक शुरुआत की कि लोग जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग खून ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, तो उनके लिए हमने ये मुहिम को चालू किया कि ऐसे लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो उनकी मदद के लिए ही आज हमारी टीम के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अच्छा, किस प्रकार से आप जो रक्त देना चाहते हैं उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं, किस तरह से वो आप तक जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे साथ में बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं जिनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि रक्तदान करने से हम किसी का जीवन बचाते हैं, किसी की ज़िंदगी हमारे खून से बचती है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां होती है, रक्तदान करने से वो भी दूर हो जाती है। तो और हमारे ब्लड की बहुत सारी जांच ऐसी होती है जो ब्लड बैंक में हमारे रक्तदान करने पर वो जाँच भी निःशुल्क की जाती है। अच्छा अनस जी, हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। अनस जी, आपके अंदर ये भावना कैसे पैदा हुई? आपने ऐसा क्या देखा कि आपने रक्तदान महादान इंसानियत नाम के ट्रस्ट की स्थापना कर दी? ऐसा कुछ क्या लगा आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इसकी मैंने शुरुआत की थी तो कोविड के टाइम पे मेरी बहन इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो खैर उसको तो डॉक्टर ने फिर मना कर दिया कि उनकी प्लेटलेट बढ़ गई, मगर वहीं पर किसी और पेशेंट को ज़रूरत पड़ी तो मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि रुड़की के कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट है वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून में, उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो जैसे ही मैंने इस चीज़ के बारे में जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि फराज भाई हैं हमारे किरतपुर से, जिन्होंने इस रक्तदान महादान बसी किरतपुर ट्रस्ट के नाम से ये शुरुआत की थी। तो वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको कॉल की। तो ऐसे ही उन्होंने यूनुस भाई का नंबर दिया, तो एक शर्मा जी थे, उन्होंने उस वक्त उस पेशेंट की हेल्प की। तो मुझे मतलब एक प्राउड फील हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। तो फराज भाई ने मेरे से भी रिक्वेस्ट की, सबने बोला कि भाई आप लोग भी मतलब एक सामाजिक लोगों के बीच में बैठते हो, सामाजिक कार्य करते हो, तो आपको ये कार्य करना चाहिए। तो मैंने फिर उसी दिन से ये सोच लिया था कि अब मैं रुड़की शहर में जाके एक ऐसी ही मुहिम शुरू करूँगा जिससे रक्त को लेकर के किसी ज़रूरतमंद मरीज़ को परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि एक टाइम ये था आपसे कुछ टाइम पहले कि एक यूनिट ब्लड के लिए मरीज़ जो है परेशान रहता है, क्योंकि इसकी अहमियत खून की तभी समझ में आती है जब अपने ऊपर बीतती है। तो हमारा जो कार्य किया जाता है वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया जाता है जिसके घर में कोई ब्लड डोनेट करने वाला नहीं होता। जैसे घर में 10 लोग हैं ब्लड डोनेट करने वाले, वो लोग कहते हैं कि हमें ब्लड की हेल्प करा दो, तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ये कार्य नहीं कराते हैं। क्योंकि हमारा जो रक्तदान शिविर भी लगते हैं तो उसमें जो ब्लड कलेक्ट होकर ब्लड बैंक पहुँचता है, तो उसकी हमें अहमियत पता है कि ये ब्लड हम किस तरीके से, किस मेहनत से लोगों को मोटिवेट करके ब्लड बैंक तक लेके आ रहे हैं। जो ये ब्लड बैंक में कलेक्ट होता है, तो हमें ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों को, कैसे ज़रूरतमंद मजबूर लोगों को ये ब्लड हमें पहुंचाना चाहिए। अच्छा, जब से आपके ट्रस्ट का निर्माण हुआ है तब से आज तक आप कितने लोगों को ये ब्लड मुहैया करा चुके हैं? देखिए, जब से हमने शुरुआत की थी 2020 में ब्लड डोनेशन को लेकर के, तो अभी तक लगभग 12,500-13 हज़ार यूनिट के आसपास हमारी टीम के द्वारा ब्लड डोनेट कराया गया। और इसके अलावा जो डेंगू के टाइम में या ब्लड कैंसर के मरीज़ को प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, तो प्लेटलेट में भी हमारी टीम के द्वारा ये कार्य किया जाता है। देखिए, प्लेटलेट डोनेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 घंटे तक लगभग मशीन पे जो है डोनर को प्लेटलेट डोनेट करने के लिए लेटना पड़ता है। तो जिस पेशेंट की, जिस मरीज़ की प्लेटलेट 5,000-7,000 डेंगू के टाइम में रह जाती है, तो उसका इलाज ही सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का रहता है। और इसके अलावा ये भी नहीं है कि हमारी टीम का कार्य रुड़की शहर के अंदर ही है। तो आप इसके बाद अगर जाएंगे तो ऋषिकेश में किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है, जोली ग्रांट देहरादून में, और अलग अलग शहरों में भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक हमारी टीम के जो रक्तवीर साथी हैं उनको इसकी अहमियत का पता है, तो वो किसी अनजान की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनके अंदर एक जुनून है,
तो वो अनेक शहरों में यानी दिल्ली तक भी मेरे साथ लड़के गाड़ी भर के प्लेटलेट डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है, हमारी बहुत सारी टीमें हैं। देहरादून में है मोहित सेठी जी हैं, यूनुस भाई हैं, सहारनपुर में भी है पंकज भाई है और अफजल भाई भी है। ऐसे ही जो है हमारे हरिद्वार में है, हमारी हरिद्वार टीम है, अनिल अरोड़ा जी है, मधुर भाई हैं, बहुत बड़ी मतलब टीम के लोग जो बहुत काफ़ी टाइम से जो जिनको मैं मतलब अपना गुरु मानता हूँ, जिनके ज़रिए से मुझे आगे बढ़ने का बहुत हौसला मिला। तो ऐसे ही जो है मतलब हमारी टीमें बनी हुई हैं, तो सब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे ही किसी पेशेंट को जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हमारा ये कॉन्टैक्ट रहता है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या डायरेक्टली कॉल के ज़रिए से। तो हम लोग कोशिश करते हैं उन मरीज़ को वहीं उनकी हेल्प कराई जाए। शर्त ये रहती है कि सबसे पहले हम फैमिली को बोलते हैं कि अपने मरीज़ के लिए खुद डोनेट करें, और अगर आपको खुद डोनेट करने अपनी फैमिली में कोई नहीं है तो आप अपने दोस्तों को कॉल करें, रिश्तेदारों को बुलाएं। जब भी कोई नहीं आ रहा है, फिर मजबूरी है, तो फिर हमारी टीम तैयार है, हम लोग उनकी हेल्प कराते हैं। अच्छा अनस जी, यदि किसी को फ़ोन की आवश्यकता पड़ जाए तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? अपना नंबर या जो एड्रेस है वो हमारे दर्शकों। देखिए हमारा जो है जो संस्था का हमारा ऑफिस है रक्तदान महादान का, वो आज़ाद नगर में है, 123 नेहरू नगर, प्रकाश स्वीट्स के पास में, जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 8979284831। और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत होती है जिसका जो कार्य हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। अभी हमारी टीम के द्वारा लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कराना, ये कार्य भी किया जा रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, उसका इलाज भी हमारी टीम के द्वारा, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो हर धर्म के हर ही तरह के हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ऐसे लोगों का इलाज भी कराया जाता है। बहुत सारी बेवाएँ औरत ऐसी हैं जिनके घर में पर मंथ हमारी टीम का जो है रेगुलर ये फिक्स है कि हर महीने 3-4 लोगों के घर में ज़रूरत का सामान, राशन वगैरह पहुंचाया जाता है। अच्छा अनस जी, जो सुविधाएं, जो सहायताएं आपके ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो लोग परेशान हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों के घर में आपके द्वारा राशन भी भेजा जा रहा है, तो इसका जो मूल्य होता है